Hello beautiful souls, welcome to my channel शिव शक्ति हील थ्रू टैरो. होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव अपने अपने लाइफ में. तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग जो होने वाली है वो ये है कि आपकी लाइफ की स्टोरी क्या होगी. ठीक है, मतलब पूरे इस लाइफ टाइम की आपकी स्टोरी क्या होने वाली है. ठीक है, पिकअपाइल रीडिंग है. जो भी पिकअपाइल के लिए नए हैं उन्हें मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने दो कलर के बॉटल्स रखे हैं छोटे छोटे. तो उनमें से आपको किसी एक पाइल को चूज करना है. अगर आपको दोनों की तरफ पुल फील होता है तो आप दोनों की रीडिंग्स देख सकते हो. सो यहाँ पे दो कलरफुल बॉटल्स है. ठीक है, पाइल 1 इज दिस ग्रीन कलर बॉटल. ओके, एंड पाइल 2 इज दिस येलो कलर बॉटल. ठीक है, तो आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना है. अगर आप इंट्यूटिवली नहीं चूज कर पाते हो सो आई हैव गिवन द सेकंड ऑप्शन दैट यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, पॉज द वीडियो, इंट्यूटिवली आप पाइल को सिलेक्ट कीजिए. ठीक है, और जो भी जिंदगी में आप चाहते हो, ठीक है, उसको विजुअलाइज कीजिए. ठीक है, 2 मिनट के लिए. ठीक है, पॉजिटिविटी फील करिए अंदर और एक पीसफुल और कामिंग माइंड से इस रीडिंग को देखिए. ठीक है, आप मेडिटेट भी कर सकते हैं एक्सहेल करके. ठीक है, और फिर विद ए क्वाइट माइंड एक पाइल को चुनिए. आई होप यू हैव सेलेक्टेड द पाइल. सो सी यू इन योर रीडिंग. हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस ग्रीन बॉटल को चूज किया है, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. तो देखिए, आपने ग्रीन कलर को चूज किया है, विच यू आर काइंड ऑफ ए वेरी लविंग पर्सन. आई मीन लाइक आपको खुशी बांटना, पॉजिटिव रहना, आप लोगों के ना हार्ट से कनेक्ट होके मतलब दिल तक पहुंचोगे. ऐसी का कोई काम आप इस लाइफ टाइम में करने वाले हो. ये थोड़े लोगों के लिए ये मैसेज है कि यू आर गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ वर्क विच इज गोइंग टू टच द हार्ट ऑफ lot of people. ठीक है, this is the first message which I feel from the green color. ठीक है, तो the work you will do ना, उससे लोगों के दिल को ना बहुत सुकून मिलेगा. ऐसा कुछ काम आप इस लाइफ टाइम में करने वाले हो. ठीक है, so let's see ना कि अब आपकी let's see. Thank you so much divine. फर्स्ट कार्ड आ गया है. ओके, सेकेंड कार्ड आ गया मून. ओके, आपकी लाइफ स्टोरी कैसी होगी. थर्ड कार्ड आ गया. ओके, लाइफ स्टोरी कैसी होगी देख लेते हैं इस लाइफ टाइम में. लेट्स चेक इट आउट. ओके, और ये शफलिंग का पार्ट आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि तभी आप एनर्जी से जुड़ते हो. और ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज रीडिंग ना समझे. ठीक है, एस ऑफ कप्स. ओके, डेथ एंड रीबर्थ. ओके, वाओ. ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कप्स. तो सबसे पहला मैसेज यही है कि आप अभी इस सिचुएशन में, लेट्स स्टार्ट विद बॉटम ऑफ द डेक. अभी जो कुछ भी आपकी जिंदगी में चल रहा है ना, उससे डेफिनेटली आप खुश नहीं हो. ठीक है, यू आर नॉट सेटिस्फाई विद द करंट सिचुएशन ऑफ योर लाइफ. ठीक है, बहुत सारी चीजों से आप डील कर रहे हो, बिकॉज मून और हैंगमैन यही दर्शाता है कि बहुत सारे चीजों में ना आपको ना अभी क्लियरिटी नहीं है. ठीक है, आपको क्लियरिटी नहीं है और आप बहुत सारी चीज़ों में ना क्लियरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो. तो लेट्स स्टार्ट विथ 3 ऑफ कप्स. ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी जो स्टोरी है वो ये हो सकती है कि आपके ना लाइफ में, ठीक है, आपके इर्द गिर्द जो भी लोग रहे हैं उनसे ना आपको कभी भी प्यार जो आप चाहते थे वो मिला नहीं है. इट कुड बी फ्रेंड्स, इट कुड बी योर ओन ब्रदर सिस्टर,
ठीक है, खुद के सिबलिंग्स हो सकते हैं ये, ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, ठीक है, उनसे ना आपको कभी प्यार मिला नहीं है। आप हमेशा से ना प्यार चाहते हो, एस ऑफ कप, आप हमेशा से ना प्यार की तलाश में ही रहे हो। ऐसे लेवल पे हो ना लाइफ के, वेयर यू आर रियलाइजिंग दैट यू डिजर्व ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ। मतलब यू फील लाइक कि वो लोग आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं, ठीक है। जो माहौल में आप रहे हो या जो कुछ भी परिस्थितियां आपने फेस की हैं, आप जब लोगों के लिए करते हो तो आप है ना दिल से करते हो। मतलब आप में एक ऐसा इनोसेंस है ना, जो एक प्योरिटी है आपके हार्ट में, ठीक है। लोगों ने आपको आपकी अच्छाई का ना बहुत फायदा उठाया है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, लोगों ने आपको ना बहुत ग्रांटेड भी लिया है। यू आर ए वेरी इमोशनल सेंसिटिव पर्सन, ठीक है। आपको चीजें मिलती भी है तो बहुत लेट मिलती है जिंदगी में, मतलब रुक रुक के मिलेगी आपको, बहुत उसके लिए फाइट करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। डेथ एंड रीबर्थ, द हैंगमैन आया है, ठीक है। तो आपको है ना आपकी इंट्यूशंस काम करती है, ठीक है। यू आर ए वेरी इंट्यूटिव पर्सन देखा है, और द मैजिशियन आया है, विच शोज कि यू आर केपेबल टू कम फर्स्ट इन एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ, ठीक है। यू आर वेरी मच केपेबल इनफ, आप में वो टैलेंट है, आप में वो स्किल्स है। यू आर हियर टू क्रिएट मैजिक, ठीक है। आपकी जो लाइफ स्टोरी होने वाली है ना, आप अभी तक है ना बहुत छोटा सोच रहे हो आपके लिए, ठीक है। सी द मैजिशियन, यू आर मेंट टू क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें है ना अटक अटक के मिल रही है या मिली भी नहीं है, बट आप खुद में ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, ठीक है। आप कभी गिव अप नहीं करते हो चीजों पे। यू आर ए पर्सन हु बिलीव्स इन कि देखिए इन्फिनिटी का सिंबल है, आपको हमेशा है ना जिस ग्रोथ की तलाश है ना, वो ग्रोथ आपको मिलकर ही रहेगी। जो अबंडेंस, जो प्रॉस्पेरिटी, देखिए प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस का मतलब ये नहीं है कि पैसा, ठीक है, पैसा तो है ही, बट उसके साथ साथ ना आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको नेम फेम सब कुछ मिलेगा जिंदगी में। द मैजिशियन आया है, ठीक है। आपको ना लाइफ अब बहुत सारे देखिए सरप्राइजेस से जाने वाली है आपकी, ठीक है। बहुत सारे सरप्राइजेस आपकी लाइफ में आने वाले। मैजिशियन क्या होता है? मैजिशियन सरप्राइजेस से भरा हुआ आता है ना, ठीक है। हर टाइम वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को लेके जब खेल बताता है तो देन ही क्रिएट्स मैजिक, और प्राइज होता है लोगों के लिए। तो वैसे ही ना जिंदगी आपको बहुत सरप्राइजेस देने वाली है। बहुत सारी चीजें ऐसी मैजिकल आपके लिए वेट कर रही है ना, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो ना कि आपको कुछ 10 रुपए का चाहिए, तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू आर केपेबल इनफ टू अर्न 100 रुपीज इन योर लाइफ, ठीक है, मोर देन दैट। I mean, like, so this kind of personality you have, I mean, like, you are a kind of person who will create magic in your own life, ठीक है। आप यहाँ पे एक ना कुछ अलग तरीके का ना क्रिएशन करने आए हो, ठीक है, जो दुनिया के सामने आएगा। क्योंकि देखिए मैजिशियन क्या होता है? मैजिशियन दुनिया के सामने कुछ खेल खेलता है ना, वो अकेले में तो नहीं इंस्ट्रूमेंट्स को लेके खेलता है, ठीक है। वो क्या करता है? वो दुनिया के सामने, दुनिया को दिखा के, सो यू आर गोइंग टू डू समथिंग विच विल वो आप कुछ क्रिएटिव करने वाले हो जिंदगी में, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ का भी आपको खुद को अब कोई अंदाजा नहीं है, खुद को पता नहीं है, बट ये दुनिया भी देखेगी। आप खुद भी, मतलब आप खुद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी आप कंप्लीटली 5 ऑफ कप्स के एनर्जी में हो, विच इज वेरी सैड और डिसअपॉइंटेड एनर्जीज में हो, हैंग्ड मैन, स्टक हो इमोशनली, लोगों के चक्कर में आके बहुत फूल बन चुके हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में हो रही है, बट योर अल्टीमेट स्टोरी इज दैट ना, यू आर हियर टू क्रिएट मैजिक फॉर योर ओन सेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। आप जो छोटा सोच रहे हो ना, वो छोटी सोच के लिए आप बने ही नहीं हो, ठीक है। मैजिशियन इज व्हाट? मैजिशियन इज हियर टू क्रिएट मैजिक एंड टू शो द क्रिएशन टू द वर्ल्ड। आप है ना अपनी इंट्यूशंस की सुनते नहीं हो, बिकॉज ऑफ विच यू फील लाइक स्टक, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशंस की, आपकी गट्स की सुनते नहीं हो। आपको आपकी इंट्यूशंस, ठीक है,
आपको सब कुछ बताते रहती है, इस रास्ते पे नहीं उस रास्ते पे चलना है, या ऐसा नहीं वैसा करना है, या ये सारी चीजें, ठीक है, यू नो इट वेरी वेल, यू हैव द क्लियरिटी विद इन यू, बट इमोशनली भी है ना, आप है ना लोगों के चक्कर में आके ना बहुत अटकाव फील करते हो अपने जिंदगी में, ठीक है, आपकी एक्चुअल एनर्जीज बहुत अलग है। बेसिकली लव लाइफ भी आपकी कुछ खास मतलब रही नहीं है, वे बहुत सारी चीजों में ना लव लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ठीक, चीजों ने आपको आपका मन दुखाया है, अटकाव से निकल कर है ना, जब आप खुद की एनर्जीज में टैप इन करोगे तब आपका एक रीबर्थ होगा। रीबर्थ इन द सेंस, जब अपनी स्ट्रेंथ को पहचानोगे, अब जब अपनी क्वालिटीज को पहचानोगे कि आप में क्या हुनर है ना, तब देखिए फिर क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी ए रीबर्थ फॉर यू, ठीक है। तो जिंदगी में आप है ना, आपको ना बहुत सारी चीजें ना लेट मिलेंगी, ठीक है, मे बी यू नो 30s 40s में मिल सकती है, जो भी आप हासिल करना चाहते हो यू विल गेट इट लेट इन योर लाइफ, बिकॉज डेथ एंड रीबर्थ ना, इसी लाइफ में डेथ होगी आपकी, डेथ इन द सेंस व्हाट, कि न्यू फेज स्टार्ट होगा। सो डेथ के लिए आप एक यू नो ऐसे प्रोसेस से जाओगे वेरिन आपकी जिंदगी दोबारा से आप एक नए सिरे से जीने लगोगे, ठीक है, मतलब चीजें आपको दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक। आपकी लाइफ जो है वो सेकेंड फेज में आप ना रियली मतलब मैजिक की तरह देखो शाइन करने लगोगे, ठीक है, सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में। फर्स्ट फेज आपका कैसे चलेगा, फर्स्ट फेज आपका बहुत यू नो अटकाव होगा आपकी जिंदगी में, इमोशनली आप बहुत सारे ब्रेकडाउन्स के थ्रू आप जाओगे, ठीक है, बहुत सारे ब्रेकअप्स होंगे आपके, और ज़िंदगी आपको तहस महस लिख सकती है, बहुत सारे यू नो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो ये सारी जो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो आपके लाइफ में ना फर्स्ट हाफ में होंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए आपका जब रीबर्थ, मतलब क्या कि सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में आप फिर अपने क्वालिटीज को यू नो पहचानोगे, द मैजिशियन वाले एनर्जी में आप चले जाओगे, ठीक है, एंड देन सी यू विल बी इन दिस एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बट ये सफर आसान नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज डेथ आया है, हैंगमैन आया है, सो ये सफर आसान नहीं होने वाला है, आपको बहुत सारे चैलेंजेस से जाना पड़ेगा डेफिनेटली। आपका यू नो गिव अप भी करने का मन कर सकता है इस चीज को, क्योंकि देखिए 5 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है, ठीक है। सो आपको बहुत यू नो यू विल हैव टू गेन लॉट ऑफ करेज एंड पेशेंस, आपको बहुत पेशेंटली चलना पड़ेगा इस रास्ते पे, ठीक है, तब जाके आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में टैप इन करोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मतलब क्या, कंप्लीटली इनटू फ्रीडम, कंप्लीटली ओनिंग द थिंग्स व्हाट यू वांट इन लाइफ, completely taking the charge of your life, completely living the life what you want to live, you know, so you will have everything that you want in your life, but अभी जो भी सिचुएशन से गुजर रहे हो ना, दिस इज नॉट द राइट टाइम, बिकॉज देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आप अभी जिससे तमन्ना कर रहे हो शादी करने की, ठीक है, तो वो भी विश एक फुलफिल हो सकती है आपकी सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में, ठीक है। ये भी हो सकता है कि you will go through a lot of turmoil in the first phase of life and the second phase will be very 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 amazing in your life, drastic change होगा, और आपके पर्सनालिटी में भी ड्रास्टिक चेंज होगा। देखिए मैजिशियन आया है ना, तो फर्स्ट हाफ में जो आप थे, जो यू नो डरे डरे से, मायूस से, खामोश से, सब में हाँ से हाँ मिलाने में, सबकी मतलब सबकी रिस्पेक्ट करने वाले, भोले भाले सीधे साधे, और यू नो बहुत इनोसेंट थे आप, ठीक है, लाइक द मून इज व्हाट, मून इज वेरी सेंसिटिव, मून इज वेरी इमोशनल, मून इज इंट्यूशंस बताती है, फिर भी आप उसको नहीं सुन रहे थे, ठीक है। एंड फर्स्ट हाफ आपका ये सब चला है, ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी अपने ज़िंदगी में देखा है जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, तो ये सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट हाफ में चलेंगी, ठीक है। बट जैसे ही आप खुद के पावर में आओगे, देखिए मैजिशियन वाले पावर में आओगे ना, तो फिर जिंदगी ऐसा टर्न लेगी आपकी लाइफ में, देन यू विल टैप इन टू दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाले एनर्जी में। पेंटिकल्स वाले एनर्जी में जब आप जाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि यू अट्रैक्टिंग एक्चुअल ग्रोथ दैट यू वांट इन योर लाइफ, अबंडेंस दैट यू वांट इन योर लाइफ, सक्सेस दैट यू वांट इन योर लाइफ, नेम फेम, सब कुछ जो आप चाह रहे थे ना, आपको जरूर मिलेगा वो। बट वो सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में जब आप चलने लगोगे ना, आपकी खुद की पावर को पहचान के फिर आप जब टैप इन करोगे ना अपनी एनर्जीज को उस लेवल पे,
तब जाके फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप टैप इन करोगे। सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में क्या होगा पता है, आप ना सीख जाओगे आपके ना इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है। आप कहीं भी अगर स्टक होते हैं ना, सो यू विल हैव द आइडिया हाउ टू गेट क्लियरिटी इन थिंग्स, क्योंकि आप मैजिशियन वाले एनर्जी में चले जाओगे सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में। ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में क्या था, फर्स्ट फेज was somewhat your preparing phase, ठीक है, और second phase will be the actual magic will happen that will be created by your own self, ठीक है, in your life। तो ये होगा आपके साथ। ठीक है, लोगों के इमोशंस को बहुत आपने ना वैल्यू दी है। ठीक है, एस ऑफ कप्स, लोगों के इमोशंस की आपने कदर की है। आप ऐसे बहुत सेंसिटिव पर्सन हो कि किसी को हर्ट ना हो जाए, किसी को दुख ना पहुंचे मेरे बोलने से, मेरी हरकतों से, इस चीज़ों का ना आपने ख्याल रखा है हमेशा, और जिसके वजह से आपको जिंदगी में बहुत अटकाव महसूस हुआ है, क्योंकि ना लोगों के चक्कर में आके ना आपने बहुत कुछ लूज किया है लाइफ में। ठीक है, कि इसको क्या लगेगा, इसको कैसा लगेगा, मैं ये करूँ तो वो हर्ट तो नहीं हो जाएगा, या मैं ऐसा करूँ तो ये तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चक्करों में ना आपने अपने ना सेल्फ को कहीं ना कहीं खो दिया है। इसलिए आप देखिए मून वाले एनर्जी में नॉट एबल टू टेक एक्शंस, रात को एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजों से आप गए हो। यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू टैप इनटू योर ओन पावर विच इज द मैजिशियन। भी फिर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में टैप इन करोगे। पर देयर इज डेथ एंड रीबर्थ। सो डेथ एंड रीबर्थ क्या होता है, एक फिजिकल बॉडी की अगर डेथ होगी तो उसको कितनी तकलीफ होती है ना, तो वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में होंगी। ठीक है, you will go through lot of pain, lot of suffering, lot of turmoil, lot of things will happen in your life which will break you। आपको तोड़ मरोड़ के रख देंगी वो चीजें, ऐसी लाइफ में आपके इवेंट्स होंगे। बट अगर आपने पेशेंस रखा और अगर आप मैजिशियन की एनर्जी में आपने टैप इन कर लिया ना, तो बस यू आर हियर टू जस्ट शाइन। ठीक है, यू योरसेल्फ विल गो थ्रू लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स, लॉट ऑफ जो भी चीज आपको पेन देगी ना, मतलब जो उसके बाद आप अपने पर्पस से भी जुड़ सकते हो और जिसके थ्रू आप मैजिक क्रिएट करोगे। सो द पेन विल नॉट ब्रेक यू, द पेन विल मेक यू। सो ये होगा आपकी जिंदगी में। ठीक है, नाउ हम देख लेते हैं ना कि आपके एंजल कार्ड्स और मून कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। आप जिंदगी में ना सच्चे प्यार से भी टकराओगे, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। ठीक है, सच्चा प्यार आपको जरूर होगा। एस ऑफ कप्स आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो डेफिनेटली यू प्यार से तो आप जरूर टकराओगे। ठीक है, और उसके बाद फिर ये मैजिक क्रिएट हो सकता है आपके लाइफ में। उसके बाद फिर आप शायद आप उस पावर में आ जाओ, द मैजिशियन वाले एनर्जी में आप आ जाओ। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो हैपन। सो लेट्स सी कि एंजल भी आपको क्या गाइड करना चाहती है एंजल कार्ड्स के थ्रू। लेट्स चेक इट आउट कि एंजल कार्ड्स के थ्रू। नो, देखिए, वाओ, ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, देखिए, नो इसके लिए है कि पहली चीज तो जो भी चीज आपकी जिंदगी में आती है, जो भी लोग आते हैं, परिस्थिति आती है, जिसके लिए आप हमेशा हाँ 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 करते हो ना, तो फॉर दैट इट्स अ नो। यू नीड टू सेट बाउंड्रीज नाउ। ठीक है, कुछ चीजों में ना बोलना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आप ना इमोशनल पर्सन हो, आप दूसरों का दुख नहीं देख सकते हो, आप दूसरों की पीड़ा नहीं देख सकते हो। यू फील आप किसी को दुख पहुंचाने का कभी सोच भी नहीं सकते हो, ऐसे पर्सन हो आप। ठीक है, एस ऑफ कप्स है, मून है, इसीलिए ना लोगों को अब ना बोलना सीखिए। ठीक है, ये एडवाइस है एंजल की। उसके बाद देखिए, अब जो भी आपके जिंदगी में आप करोगे, ठीक है, उसमें आपको अगर इफ यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट ए पर्सन, दैट पर्सन, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सो यू कैन गेट दैट पर्सन इन अ ईयर और सो। ठीक है, आपको सच्चा वाला प्यार मिल सकता है 1 साल के बाद। आप अगर रिलेशनशिप में हो, वो सच्चे प्यार से टकराए हो, तो मे बी आफ्टर अ ईयर और सो उस पर्सन से मिल सकते हो आप दोबारा। ठीक है, या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, वो उसका रिजल्ट आपको 1 साल के बाद मिल सकता है। ठीक है, सो यू नीड टू हैव पेशेंस and within a year you will actually see the results. So this is the answer from angels. अब the final guidance, let's check it out, the final guidance.
the final guidance. Let's check it out. The final guidance. ठीक है. Okay, a time to give rather than to take. Okay, right. That means I told you, na, the magician is what? Magician is not here to, to do something for his own self. He is here to create magic, to show it to the world. ठीक है? So आपको वो एनर्जी में टैप इन करने को कहा जा रहा है. द एंड ऑफ ए टफ साइकिल, कर्माज है, प्रारब्ध है, उससे आप निकलोगे. ठीक है, उसके बाद देखिए फिर वो मैजिशियन वाले एनर्जी में जाओगे. एंड फिर क्या होगा? ए टाइम टू गिव रैदर देन टू टेक. ए टाइम टू गिव मीन्स वॉट? कि जो भी टैलेंट है आपका, जो भी स्किल्स है, वो आपको अब खुद तक नहीं रखना है, आपके खुद के मैजिक को क्रिएट करना है अब. देन यू विल सी गुड थिंग्स कमिंग इन योर लाइफ. ठीक है, till the time you are not taking the responsibility to end the cycle, nothing is going to change. That is the message. That is the message from this moon cards. ठीक है, लाइफ में आपको अभी तक जो भी मिला है, या जो भी लेसन्स दिए गए हैं, या जो भी आपके कर्मास के थ्रू जो आपने सीखा है, द एंडिंग ऑफ दैट साइकिल इज अप टू यू. आपको वो साइकिल को ब्रेक करना है. आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके यू नीड टू ब्रेक दैट साइकिल. एंड वंस यू डू दैट, ठीक है, वंस यू डू दैट, देन यू आर सी हियर ऑल्सो ग्रीन कलर. ठीक है, आई मीन लाइक देखिए ग्रीन ग्रीन है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, सो व्हाट आई फील इज लाइक आई मीन लाइक देखिए इस कार्ड को भी देखिए मुझे ऐसे फील हो रहा है कि लाइक दिस वुमेन इज लाइक दिस गर्ल इज सो उसके ना देखिए उसके ऊपर है ना क्राउन है. ठीक है, फ्लावर्स का. आप बहुत ही एक है ना बहुत ऐसे पर्सन हो ना जो दिल को लगा के बैठ जाते हैं चीज़ों को. ठीक है, और आपको ना हील होने में भी ना बहुत टाइम लगता है. कोई लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है ना कि वो सिर्फ है ना इस धरती पे ना देने ही आते हैं. ठीक है, सो यू आर दैट काइंड ऑफ ए पर्सन. तो आपको ना अब जो देना है ना, वो इस तरीके से देना है ना जो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे. यू कैन क्रिएट योर ओन community. You can get into healing as well. I feel like this card is so soothing. कलर के वाइब्स है, इससे मुझे ऐसी फीलिंग, एक सुकून वाली फीलिंग आ रही है. ठीक है, सो यू आर हियर टू क्रिएट दैट मैजिक, दैट पीस इन द लाइफ ऑफ अदर्स. ठीक है, ये ग्रीनरी में जाइए और आपकी एनर्जीज को अपलिफ्ट कीजिए. दिस इज गोइंग टू बी योर लाइफ स्टोरी वेयर you will go through lot of things. ups and downs होंगे आपके लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल होंगी. you will go through lot of hardships, but at the end you will get success in your life. ठीक है, and you will get love also in your life. ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर होंगी. ठीक है, this is the final message which I am getting कि you deserve a true love that you will get in this lifetime. You will be a successful person in this lifetime. Fame magician का कार्ड आया है. ठीक है, and you will actually आप जो भी देखिए आपके सामने जो भी आएंगे ना चैलेंजेस, उसको ना फेस करते करते you will become a person who will create magic in your life. So this is the overall reading for you, pile number 1. I hope you have liked it. और ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विद माई एनर्जीज. इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever I upload a video. Stay healthy, God bless, see you in my next reading and thank you so much. हेलो पाइल नंबर 2, होप यू ऑल आर फाइन. तो जिन्होंने भी इस येलो बॉटल को चूज किया है, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग एंड बी ए वेरी नॉलेजेबल पर्सन. और आपकी पर्सनैलिटी में एक ठहराव हो सकता है, ठहराव गुरु वाली क्वालिटीज होंगी आप में. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ द रीडिंग. और इस शफलिंग के पार्ट को मिस मत किया कीजिए क्योंकि तभी आप एनर्जी से जुड़ते हो. ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मुझे एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है. सो समथिंग विच यू शुड नो अर्जेंटली, you should know right now. This is a very strong message. The first card, okay, Knight of Wands.
यू आर ए वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन, को सब चीज़ों में झोंक देने वाले पर्सन हो आप, ठीक, चाहे प्यार हो, रिश्ते हो, नाते हो, काम हो, यू विल गिव योर 100 नो 200% इन दैट थिंग, ठीक है। यू आर दिस काइंड ऑफ ए पर्सनैलिटी डेफिनेटली। देखिए पैशनेट पर्सन तो हो ही, योर ड्रीम्स आर वेरी बिग एंड you are a very ambitious person. Wow, the sun. Okay, you must be good looking, you like freedom, you have the qualities of leadership, जैसे कि wow देखिए sun आया है and the people get very motivated, ठीक है, by your energies. You have that leadership quality in you and uplift the energy of people, ठीक है। So this kind of personality you have. ओके और ये साल भी सूर्य का है, सो आपको सूर्य से जुड़ने की ज़रूरत है डेफिनेटली। यू हैव नॉट गॉट द लव फ्रॉम योर फादर, ये भी एक चीज़ हो सकती है बिकॉज सन रिप्रेजेंट्स फादर, ठीक है, एंड हियर देयर इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपको सॉरी टू से दिस, आई मीन लाइक फादर की डेथ हुई हो सकती है, या फिर आपको फादर का प्यार मिला नहीं है, या फिर कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं आपके फादर के साथ, ये चीज़ें भी दिख के आ रही हैं, ठीक है। सो देर आर सम इनसिक्योरिटीज विथ योर फादर विच द व्हील, वाओ, किंग ऑफ कप्स, वाओ, okay, the chariot, okay, bottom of the deck is the Hierophant, wow. We'll start with the Hierophant card, ठीक है। Firstly, तो you are a very religious, spiritual person, you believe in God, you believe in magic, you believe in good things in your life, you believe that देयर इज ए हायर पावर हु इज गाइडिंग यू, देयर हाथ है आप पे, ये आप बिलीव करते हो स्ट्रांगली, एंड यू बिलीव इन जो भी चमत्कारिक चीज़ें होती है ना, मतलब आपको ऐसे लगता है कि जिंदगी में अगर जिंदगी में कोई चीज़ बुरी हो रही है ना, तो उसका हल भगवान के पास है, ये आप बिलीव करते हो स्ट्रांगली, ठीक है। आपको बहुत विश्वास है यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, बिलीविंग इन गॉड, डूइंग रिचुअल्स, and learning spiritual things, reading spiritual books, being around people who have the knowledge, who have spiritual knowledge. आपको spiritual videos देखना बहुत पसंद हो सकती है, ठीक है, बहुत spiritual knowledge gain करना आपको बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, यू आर ए वेरी वाइब्रेंट पर्सन, एनर्जेटिक पर्सन हो, ओवरऑल आपकी एनर्जीज है ना बहुत ही अच्छी है, बट है ना अभी कुछ चीजें आपको देखिए, अभी कुछ चीजें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। योर ड्रीम्स आर वेरी बिग, यू आर ए वेरी एम्बिशियस पर्सन, यू हैव गोल्स इन योर लाइफ एंड यू कैन डू एनीथिंग टू अचीव दैट, यू आर दैट काइंड ऑफ ए पर्सन। चैरियट भी आया है, यू आर ए वेरी डिटरमाइंड, डेडिकेटेड पर्सन, ठीक है, टूवर्ड्स योर गोल्स, टूवर्ड्स योर एम्बिशंस। You are, you know very well, you are very, ठीक है, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप अगर एक काम को लेते हो ना, सो यू आर ए काइंड ऑफ ए पर्सन, आप उस काम में ना खुद को झोंक दोगे, आप दिन रात एक कर दोगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ऐसी एक पर्सनालिटी है आपकी। आप गुड लुकिंग तो हो ही, ठीक है, सन की एनर्जी आई है, लीडरशिप, मोटिवेशनल क्वालिटी है आप में, पीपल गेट इंस्पायर बाय यू, बाय योर वर्ड्स, बाय द वे यू लुक, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, एक सनशाइन वाली एनर्जी है कि जहाँ पे भी जाओगे एक तेज हो सकता है आपके चेहरे पे, जहाँ बट आपको ना बहुत सारी चीज़ों ने ना मायूस, उदास किया है। देखिए 10 ऑफ और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आई हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में ना आपने ना खुद को बांध के रखा है। अब आपको आपके बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप वो कुकून फेस में भी चले जाते हो। कभी कभी तो बहुत मोटिवेटेड फील करते हो, ठीक है, बट कभी कभी आपको बहुत सारी इनसिक्योरिटीज भी सताती है, बट आपने ना जिंदगी में है ना अब
लेट गो करना सीख लिया है, आपने कंप्लीटली लेट गो करना सीख लिया है, फिर वो चाहे प्यार हो, आपको इतने सारे लेसन्स मिले हैं ना। अब टाइम इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर यू, मतलब आपने ना समय से बहुत चीजें सीख ली हैं, और वेर इन नाउ यू आर लाइक देखिए, बिकॉज यहाँ पे भी चैरियट का कार्ड आया है, सो नाउ यू आर इन दैट एनर्जी ना कि सब कुछ आपने लेट गो कर दिया है कि ठीक है, एंड यू वॉन्ट दैट पीस इन योर लाइफ, बिकॉज ऑफ विच यू डोंट वॉन्ट एनीबडी इन योर लाइफ नाउ, ठीक है। सो यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, बिकॉज आप बहुत अच्छे से जानते हो कि बाहर की बनावटी दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। और देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून, सो द बैड कर्माज, आपकी साइकिल खत्म हुई है, आपका प्रारब्ध खत्म हुआ है, वॉट एवर बैड थिंग्स वेर देयर, आपका अब वो साइकिल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, एंड नाउ यू आर गोइंग टू टैप इनटू दिस एनर्जी, किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में आप आने वाले हो। सो वेर इन आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। इफ यू वॉन्ट मटीरियलिस्टिक थिंग्स इन योर लाइफ, दैट कुड बी if you want a good house for yourself, if you want मतलब आप सब कुछ वो हासिल करेगा जिंदगी में। अगर आपको चाहिए कि योर ड्रीम्स, एज आई टोल्ड यू आर ए वेरी एम्बिशियस पर्सन, यू आर ए वेरी आपके गोल्स बहुत सारे हैं, सो यू आर गोइंग टू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ, बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में आप टैप इन करने वाले हो, वेर इन यू विल गेट ऑल द मटीरियलिस्टिक थिंग्स इन योर लाइफ, लाइक आप एक ऐसे फेज में आप जाने वाले हो वेर इन आप अगर चाहते हो कि you want to buy a house, you will be capable enough to do that. If you चाहते हो कि you want to buy a car, so you will be capable enough to buy that car also. So this kind of things you are going to, the major shift is going to happen in your life because the wheel आया है, ठीक है। wheel shows कि there is a major transformation that is going to happen. So positive things that are coming in your way, and that is going to happen because of your hard work, ठीक है, because of your dedication, because of the हार्ड वर्क, जो आपने रात दिन मेहनत की है ना, उसका फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक। आप पता है शाइन कब करोगे, मतलब व्हेन यू विल बी इन दिस एनर्जी लाइक सन, ठीक है। आप अभी क्या हो, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी में हो, बट आप देखिए शाइन कब करोगे, जब आप लेट गो करोगे। और अब आपने ना लेट गो किया है बिकॉज देयर इज द व्हील, आपने ना लेट गो कर दिया है। जो चीजें आपको परेशान करती है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो चीजें आपको लो फील कराती हैं, जो चीजों में आपको दर्द मिलता है, जो चीजें आपने बहुत सारे ट्रॉमा को जो अंदर कैरी करके रखा है, जब उसको आप रिलीज कर दोगे ना, जब उससे आप निकल जाओगे ना, सो देन यू विल टैप इनटू द एनर्जी ऑफ सन एंड द चैरियट, ठीक है। फिर तो आप एक ऐसी छलान मारने वाले हो कि फिर दैट्स इट, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, विच शोज यू विल बी लाइक, ये ना सेम पाइल 1 की भी एनर्जीज मुझे लग रही है, बिकॉज उनके कार्ड्स में भी ये चीज आई थी कि देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे भी यही सेम मुझे वाइब्स आ रही है कि वेर इन यू विल टैप इनटू दैट एनर्जी, कम इनटू द पावर ऑफ लीडरशिप। आप खुद का कुछ कर सकते हो, यू कैन बिकम इन्फ्लुएंसर, यू कैन बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, यू विल एक्चुअली लव व्हाट यू विल डू, एंड थ्रू दैट यू विल शाइन, ठीक है। थ्रू दैट, बाय स्प्रेडिंग द कलर्स ऑफ योर ओन क्वालिटीज, सो दिस इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। और डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये मुझे, जो जिंदगी में अगर प्यार भी चाह रहे हो ना, तो वो भी आपको जरूर मिलेगा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। सो यू विल गेट द लव दैट यू डिजर्व इन लाइफ, यू विल गेट ऑल दैट थिंग्स what you want in life, ठीक है ना। पाइल 1 से ये चीजें मैच हो रही है, सो इफ यू हैव टाइम यू कैन गो एंड वॉच पाइल 1 ऑल्सो, बिकॉज वो चीजें भी आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी द लीडर ऑफ योर ओन लाइफ, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी, आप खुद का एक कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, खुद से कुछ कर सकते हो। जब आप खुद से कुछ करने लगोगे ना, सी दैट फ्रीडम, द फ्रीडम when you will tap into the energy of sun, फिर देन देर इज नो लुकिंग बैक इन योर लाइफ, क्योंकि आप में वो है। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, सो यू हैव दैट कैपेबिलिटी, जैसे पाइल 1 में भी ये चीज आई थी, ठीक है। सो ओवरऑल व्हाट आई एम फीलिंग इज लाइक यू आर यू आर हियर, आपको थोड़ी बहुत कुछ इनसिक्योरिटीज जो सताती है ना, उससे बाहर निकलना है, दैट्स इट।
एंड आपको सब कुछ मिलने वाला है जिंदगी में जो आप हासिल करना चाहते हो, बिकॉज यू कैपेबिलिटी है, बिकॉज यू आर ए वेरी फोकस्ड, डिटरमाइंड, dedicated person towards achieving your goals. You are going to utilize that energy in the right direction now, and through which you are going to shine like a sun now. ठीक है, सो ये चीजें आपकी जिंदगी में होकर ही रहेंगी. ठीक है, और देखिए चैरियट मतलब क्या, फास्ट मूवमेंट, मतलब ये चीजें ना बहुत जल्दी होने वाली है आपकी जिंदगी में. ठीक है, और जो भी कुछ मिला नहीं है, जो भी कुछ जिंदगी में जिंदगी के गिले शिकवे रहे हैं ना आपकी जिंदगी में, वो सब कुछ ना दूर होने वाले हैं. ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू टैप इन टू द एनर्जी ऑफ सन. आपको जिंदगी में सिखाया है, वो लेसन आपने ले लिए हैं अब. ठीक है, यू आर गॉन थ्रू एवरीथिंग. मतलब आपने लेट गो भी सीख लिया है, क्योंकि देखिए द हेरोफेंट का कार्ड ये भी शो करता है कि यू आर कंप्लीटली इनटू सरेंडर. मतलब क्या कि नाउ I am done with everything that I wanted to do. Now I wanted to surrender myself to universe, to the higher powers, to the God who has created me. This belief you have created in your own self, and because of which now when you have surrendered, now the magic will happen in your life. तो आपकी लाइफ स्टोरी यही होने वाली है. You are here to achieve good things in your life, big things in your life. Your goals are very big. You yourself, your personality is big. You are here for a expansion, because yellow color represents expansion, yellow represents growth, abundance, prosperity. The sun. देख लेते हैं ना कि आपके एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं. एंजल कार्ड्स, लेट्स सी योर एंजल कार्ड्स. एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके. Angel cards. Angel cards. Let's see your angel cards. Meditation brings answer. Wow, see what a amazing card. Let me just wait. Be assertive. Okay, देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया था आपके, द हेरोफेंट, और यहाँ पे क्लियरली आया है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स. दैट मीन्स क्लियरली आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेट करने के लिए आपको, अगर आप हासिल तो करने बहुत सारी चीज़ें आए हो, बट आपको अगर चीज़ों की में अभी करंटली क्लियरिटी नहीं है ना, तो देखिए मेडिटेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे. यू नीड टू मेडिटेट. यू आर ऑलरेडी ए स्पिरिचुअल पर्सन. देखिए मुझे ना स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यू नीड टू कनेक्ट विथ महादेव. महादेव विल गाइड यू टू अ गुरु. महादेव विल गाइड यू. गुरु ऐसा नहीं होता है कि गुरु आपको एक पर्सन ही मिले. ठीक है, आपको गुरु, क्योंकि देखिए महादेव इज द प्रिंसिपल. ठीक है, सो महादेव के मेडिटेशंस करिए. जैसे देखिए स्कूल में कैसा होता है, प्रिंसिपल होता है, उसके अंडर टीचर्स होते हैं. ठीक है, वैसा ही है ये. आपको है ना, आपको खुद को अब महादेव के हवाले करना है. महादेव के मेडिटेशंस करिए, देन ही विल गाइड यू टू अंडर समवन. ठीक है, देन ही विल शो यू द वे कि आपको किसका साथ मिल सकता है. क्योंकि है ना महादेव इज द प्रिंसिपल, और जो बाकी के जो गुरुज हैं, क्योंकि गुरुज उनको ही प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स प्रिंसिपल के पास जाते हैं. ठीक है,
तो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग टीचर होता है ना, वैसी ही है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको महादेव के गाइडेड मेडिटेशंस करने हैं, महादेव आपको गाइड करेंगे, आपको जुड़िए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। शिव जी आपको सारे आंसर्स देंगे, ठीक है। आप जो भी आंसर्स मांग रहे हो, जिसकी भी उम्मीद कर रहे हो ना, अब यू विल गेट दैट क्लियरिटी इन योर लाइफ। दिस इज द स्ट्रॉन्ग मैसेज विच आई फील फ्रॉम दिस मेडिटेशन कार्ड, ठीक है, एंजल कार्ड। उसके बाद देखिए बी असर्टिव। बी असर्टिव मीन्स वॉट, कि डोंट ट्रस्ट एनीबडी ईजिली, ठीक है। अलर्ट हो जाइए जिंदगी में। देखिए आप में वो कैपेबिलिटीज तो है, लेकिन आप ऐसे पर्सन हो जो वो एक्साइटमेंट में ना लोगों पे ट्रस्ट भी जल्दी कर लेते हो। वो चीज़ें अचीव करने के पीछे है ना, आप गलत चीज़ों में भी अटक सकते हो, ठीक है। तो उससे देखिए यहाँ पे भी है, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी शो करता है कि सम काइंड ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन कैन बी योर थॉट्स, एडिक्शन कैन बी योर संगत हो सकती है, एडिक्शन कैन बी द थिंग्स विच यू आर डूइंग विच इज नॉट गुड फॉर यू। ये सारी चीजें हैं, तो बी असर्टिव इन दैट थिंग्स। मोर थिंग इज लाइक यू नीड टू ब्रिंग डिसिप्लिन ऑल्सो इन योर लाइफ, ठीक है। बिकॉज आप उस फोर ऑफ स्वॉर्ड्स वाले एनर्जी में चले जाते हो ना, तो कुछ डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में। क्योंकि मेडिटेशन ये भी दर्शाता है, व्हेन यू कम इनटू मेडिटेशन, व्हेन यू डू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, यू कम इनटू अ डिसिप्लिन लाइफ, ठीक है। सो आपको डिसिप्लिन लाइफ जीने की जरूरत है। अब देख लेते हैं कि मोनोलॉजी ओरेकल्स, मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके। मून कार्ड से क्या गाइडेंस आ रहा है, लेट्स सी। मून कार्ड से, मून कार्ड से क्या गाइडेंस आ रहा है, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड आ गया है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वाओ, मैंने बोला ना, यू आर ए वेरी एम्बिशियस पर्सन, ठीक है। एम्बिशियस पर्सन हो, इसकी वजह से देखिए ड्रीम्स पे विश्वास रखिए, ठीक है। क्योंकि देखिए एट ऑफ वॉन्ड्स भी दर्शाता है बिग ड्रीम्स है आपके, ठीक है, छोटे मोटे ड्रीम्स नहीं है आपके। सन भी यही दर्शाता है, एक्सपांशन, येलो कलर। सो बहुत कुछ अचीव करना है आपको जिंदगी में, ठीक है। And you are meant to achieve big things in life. Conclusions are within reach. Okay. जिंदगी को उस ड्रीम के पीछे, गोल्स को हासिल करने के पीछे लगोगे, ठीक है। जब फेथ, जैसे मैंने बोला आपको ऑलरेडी, यूनिवर्स, हायर पावर्स, डिवाइन पावर्स, ये सारी चीज़ों पे आपको बिलीव है, तो वो बिलीव आपको कायम रखनी है, वो फेथ रखना है, हमेशा होपफुल रहना है, ठीक है। बिकॉज आपकी लाइफ स्टोरी यही होने वाली है कि यू आर मेंट टू अचीव वेरी वेरी बिग थिंग्स, सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स आप करने आए हो। एंड व्हाट आई फील इज लाइक आप कुछ ऐसा अचीव करने आए हो विच इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दिस ऑर्डिनरी वर्ल्ड। ये भी चीजें हो सकती है, बिकॉज हेरोफिन भी आया, मेडिटेशन भी आया। सो यू कैन ऑल्सो बी ए हीलर एज वेल। कंक्लूजन आर विद इन रीच। तो आपको जो क्लियरिटी अभी नहीं है, वो आने वाले समय में आपको जरूर मिलेगी, एंड योर लाइफ इज गोइंग टू ड्रास्टिकली चेंज, ठीक है। यू आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग ए बिग चेंज इन योर लाइफ, सो दैट इज अ बिग ब्लेसिंग विच इज कमिंग टूवर्ड्स योर लाइफ, ठीक है। सो you need to have faith on God in your dreams. You need to work dedicatedly, determination, focused रहना है, और जो चीजें हासिल करनी है ना उसी पे फोकस रखिए, that's it, and just go on. You are meant to achieve some great things in this lifetime, ठीक है। और आपको जो भी अकेलापन अगर अभी सता रहा है, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इनटू अ एनर्जी ऑफ किंग ऑफ कप्स। मतलब कोई लाइफ में, जिंदगी में आपके आएगा जो आपकी लाइफ खुशियों से भरेगा, गोइंग टू अपलिफ्ट योर एनर्जीज, ठीक है। एंड दिस विल हैपन वेरी वेरी सून, बिकॉज सी कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, सो यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्सन वेरी सून इन योर लाइफ, ठीक है। तो लव लाइफ में आपकी ये हो सकता है, somebody is definitely coming in your life, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। एंड ओवरऑल व्हाट आई फील इज लाइक कि आप यहाँ पे बहुत कुछ अचीव करने आए हो, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको जिंदगी में मिलकर ही रहेंगी। दिस इज द स्ट्रॉन्ग एंड ए पॉजिटिव मैसेज फॉर यू फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक है। So that is it, pile 2. This is the overall reading for you. I hope you have liked it. और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विद माई एनर्जीज। ऐसी इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए
hit the bell icon so that you get the notification whenever I upload a video. Stay healthy, God bless, see you in my next reading, and thank you so much.